दोस्तों, शानदार कलाकार आदर्श आनंद की बेइज्जती वाले मुद्दे पर बिहार की बहादुर बेटी निभा सिंह सामने आई और आदर्श आनंद को पटना में रुलाने के लिए मनीष कश्यप को जमकर लतार लगाई। बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो। दोस्तों गौर कीजिएगा, अगर आदर्श आनंद सामने नहीं आते, ये बात नहीं बताते कि मुझे पटना में बुला करके बेइज्जत किया गया है, पटना में बुला करके मेरा इंसल्ट किया गया है, मेरे कॉल्स को इग्नोर किया गया है, तो ये बात आप लोगों को भी पता नहीं होती कि मनीष कश्यप सोनू सूद को नहीं बुलाए थे। सोनू सूद को इवेंट वाले बुलाए हैं कि सोनू सूद से उनको राजनीतिक फायदा बहुत है, लेकिन आदर्श आनंद बेचारा कलाकार आदमी, उनसे क्या फायदा है उनको। मनीष कश्यप का पोल उनके ही चाटुकार पत्रकारों ने, उनके ही प्रवक्ताओं ने खोल दिया है। कहा कि आदर्श आनंद है हमारे बिहार की शान, इसके आगे मनीष कश्यप में नहीं है कोनो जान। आदर्श आनंद जी ठहरे बहुत बड़े कलाकार, मिलियंस में फॉलोवर हैं, चाहे इंस्टा पे देखिए, फेसबुक पे देखिए या फिर यूट्यूब पे देखिए, करोड़ों लोग देश में उनको देखते हैं। मनीष कश्यप से ज्यादा उनको लोग पसंद करते हैं। बरसों के खून पसीने की मेहनत से आदर्श आनंद ने अपने आप को इतना काबिल बनाया और कुछ ढोंगी लोगों ने हाथ में माइक उठाया और चिल्ला चिल्ला के झूठा नाम कमाया। काहे कि उनके पास बहुत बढ़िया कला है और कलाकार हर कोई नहीं बन सकता है। हालांकि बोला जा रहा है कि पत्रकार हर कोई बन सकता है, लेकिन कलाकार जिसमें कला होती है वही बनता है। आदर्श आनंद जी अपने मेहनत और बलबूते पर खड़े हुए गरीब घर के लड़के हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। मनीष कश्यप ने झूठ का पीट पीट कर ढिंढोरा, सोनू सूद को हमने बुलाया कह के छोरा सा पूरा। तो मनीष कश्यप ने पूरे बिहार में ढिंढोरा पिटवा दिया ये कि सोनू सूद को मैं बुला रहा हूं, मेरे कहने पर सोनू सूद। पूरे प्रोग्राम को यह कहकर कि मेरा अपना है, आदर्श आनंद को मूर्ख बनाया और फिर इवेंट वाले के माथे पर फोड़ा ठीक रहा जब आदर्श आनंद की बेइज्जती इसके जान पर बनाया। मनीष कश्यप ने कॉल लगाया कि आदर्श भैया आ जाओ, ये सब तो अपना है, अपना इवेंट हो रहा है। कि मनीष कश्यप ना ऑर्गेनाइजर थे ना उनके हाथ में कुछ था, ठीक है। वो सोनू सूद को भी नहीं बुलाया। मनीष कश्यप ने कुछ लोगों को भी बुलाया जिनमें आदर्श आनंद थे। उन्होंने ये दिखाया कि नहीं भैया, मेरा भी यहाँ पर जिम्मेवारी है, मैं भी यहाँ पर हेड हूँ, इवेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर भी है, इसीलिए आप भी आ जाइए आदर्श आनंद जी। अरे मनीष कश्यप की नहीं है 2 कौड़ी की भी इज्जत, जब इवेंट वाले हॉल के अंदर कर रहे थे इसको खुद दे बेइज्जत। लेकिन मनीष कश्यप की आंखें तब खुली जब उनको इवेंट में इग्नोर करने लगे लोग, और जब सोनू सूद के प्रोग्राम में खुद होने लगे इग्नोर, तब मनीष कश्यप ने लगाया अपने दिमाग पर जोर। सोचा कि मेरा सनब बिहार का औकात यहाँ है 0, तो फिर हम कैसे बनने दे आदर्श आनंद को सोनू सूद के सामने हीरो। कि मनीष भैया वहां पर खुद इग्नोर हो रहे थे। तो मनीष कश्यप ने सोचा कि जब मैं यहाँ इग्नोर हो रहा हूँ तो काहे मैं किसी और को भाव देने दूंगा, इसीलिए उन्होंने आदर्श आनंद को भी इग्नोर करना शुरू कर दिया। और उधर बेचारा आदर्श आनंद, जिसे खुद मनीष कश्यप ने ठग कर पटना बुलाया और फिर न अच्छी जगह ठहराया न पानी पिलवाया, प्रोग्राम की पूरी रात मुंह ताकते रह गए, मनीष कश्यप ने न एक बार भी फोन उठाया। उन्होंने आदर्श आनंद का कॉल उठाना बंद कर दिया। पटना तो बुला लिए, ना उनका कॉल उठाया, ना किसी भी अपने आजू बाजू जो चमचे हैं ना उनको कॉल उठाने दिया, और छोड़ दिया आदर्श आनंद को और उनको इग्नोर कर दिए, यानी कि उनकी बेइज्जती कर दिए, वो भी बहुत बढ़िया वाला। दोस्तों, कर बेइज्जत आदर्श आनंद जैसा बड़ा कलाकार मीडिया के सामने रो रो कर निकाला अपने मन का विकार। क्योंकि कभी कोई आपको बुलाए और आपका फोन उठाना बंद कर दे, आपको इग्नोर कर दे, तो आप एक बड़े कलाकार हैं, आपको कैसा लगेगा। यहाँ छोटे छोटे आदमी को बुरा लग जाता है, वो ठहरे बड़े कलाकार, तो उनको तो बुरा लगना जायज बात है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और सारी घटना को विस्तार रूप में बताया कि मनीष भैया ने हमारे साथ क्या किया है। और देखकर ये सब माजरा होने लगा सनब बिहार के इज्जत का कचरा। मनीष कश्यप को इस चीज का पता चल गया और फिर मनीष कश्यप चालाक खिलाड़ी वाला अपना खेल दिखाया, लाइव आकर के हाथ जोड़ा और बिहार की जनता को बेवकूफ बनाया। मनीष कश्यप ठहरे खिलाड़ी आदमी, वो क्रेडिट लेने में तो माहिर थे, लेकिन अब सोचे कि इधर तो मैं फंस गया हूं, तो चलो क्या करता हूं, पहले ही जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग ही लेता हूं। क्योंकि जब माफी मांगेंगे तो जनता, उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, उनकी बात तो मान ही लेंगे, समझ ही जाएंगे कि नहीं भैया या मनीष भैया सही हैं।
और खुद खेलकर सारा खेला, बेचारे इवेंट वाले को जमकर रेला। मनीष कश्यप सोचे कि अब तो सारा आरोप मुझ पे लग रहा है, अब ढिकरा मेरे सर पे फूटेगा, इसीलिए कोई बात नहीं, अपना ढिकरा किसी और पर फोड़ देते हैं। इवेंट वालों पे फोड़ दिया कि भैया मेरा तो उसमें कुछ था ही नहीं, मेरा कोई जवाबदेही था ही नहीं, वही लोग ऐसा किए, हम तो कुछ किए ही नहीं। तो भैया जब आप कुछ किए ही नहीं तो आपने कॉल करके आदर्श आनंद को बुला कैसे ली? अरे जो बुलाकर पटना 5 लोगों को नहीं संभाल पाए, ऐसे लोगों से कैसे बिहार को बदलने की उम्मीद लगाए? आप बोलते हैं कि हम बिहार को बदलेंगे, जब आप 5 लोगों को नहीं संभाल पाए, 5 लोगों को आप बुलाए थे अपने जवाबदेही के लिए, तो आप उस चीज को नहीं संभाल पाए, आप आदर्श आनंद को नहीं संभाल पाए, तो आप बिहार को कैसे बदलिएगा, कैसे संभालिएगा बिहार? सबको झूठा हल्ला कर कर के बताए कि सोनू सूद को वही बिहार लेकर आए। दोस्तों गौर कीजिएगा, अगर आदर्श आनंद सामने नहीं आते, ये बात नहीं बताते कि मुझे पटना में बुला करके बेइज्जत किया गया है, पटना में बुला करके मेरा इंसल्ट किया गया है, मेरे कॉल्स को इग्नोर किया गया है, तो ये बात आप लोगों को भी पता नहीं होती कि मनीष कश्यप सोनू सूद को नहीं बुलाए थे, सोनू सूद को इवेंट वाले बुलाए थे। बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो, यह सिखाकर अपने लोगों से एयरपोर्ट पर नारा लगवाए। जब आप सोनू सूद को एयरपोर्ट लेने के लिए गए और अपने कुछ चमचों को ये नारा लगवाएं कि बिहार का सीएम कैसा हो, मनीष भैया जैसा हो, तो मनीष भैया से 5 लोगों की जिम्मेवारी तो संभल नहीं रही, बिहार की सत्ता कैसे संभालेंगे तो सोचने वाली बात है। और बिहारियों के लिए सोनू सूद की दरिया दिली से लोगों ने इनको दिल से भगवान बनाया, और मनीष कश्यप ये नहीं दिखाए कि उसकी वजह से बिहारी सोनू सूद को जान पाए। लोग सोनू सूद को मनीष कश्यप के कारण जान रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोनू सूद हमारे बिहार और हमारे देश के रियल हीरो हैं, तो आप ये ना दिखाएं और आप ये ना जताएं आपके कारण सोनू सूद को लोग जानते हैं। मनीष कश्यप को विधायकी लड़ना है, सांसद बनना है और करना है नेतागिरी, और कई बार इस बात को लेकर हमसे बहस है छिड़ी। मनीष कश्यप को ठहरे राजनीति करने वाले आदमी, उनको राजनीति में जाना है जैसा कि सब लोग जानते हैं, और वो खुद बोलते हैं कि मुझे भाई विधायकी चुनाव लड़ना है, मुझे सांसद बनना है। कितनी बार उन्होंने हमसे भी कहा है, क्योंकि हम लोग साथ में काम किए हुए हैं, वो कहते हैं कि जब हम चुनाव लड़ेंगे ना तो तुम लोग मेरा मदद करना, तुम लोग मेरे साथ खड़ा रहना। सोनू सूद के साथ वाला फोटो लगा के इसको अपना चेहरा था चमकाना, और आदर्श आनंद से नहीं होता देख कोई फायदा, उसको लगा दिया ठिकाना। अब वो सोनू सूद को एयरपोर्ट तो लेने के लिए गए, लेकिन आदर्श आनंद को एक कॉल तक नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि सोनू सूद से उनको राजनीतिक फायदा बहुत है। लेकिन आदर्श आनंद बेचारा कलाकार आदमी, उनसे क्या फायदा है, उनको कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो उनका फोन को इग्नोर कर दिए, कॉल उठाए नहीं। मनीष कश्यप पहले चोरी और फिर सीना जोड़ी, एक तो चोरी और दूसरा सीना जोड़ी, वो काम मनीष कश्यप कर रहे हैं। अपने प्रवक्ताओं से बुलवा रहे हैं कि ये बोलो मेरे प्रोटेक्शन में, ताकि मेरा जो इमेज है वो बना रहे। लेकिन जब आप गलती करोगे तो सवाल तो उठेंगे ही। और हर समय यह खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे बिहार में सब अच्छा काम यही करवाते हैं। हर मुद्दे को लेकर के ऐसा लगता है कि बिहार में इकलौते पत्रकार मेहनती आप ही हैं, यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करता, हर चीज का क्रेडिट ले लेते हैं, चाहे आयांश का मुद्दा हो या फिर सोनू का मुद्दा हो।